हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी सेकेंड सेम के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट जो कि मॉड्यूल बेस्ड है उसको पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम रिंग और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए रिंग क्या होता है। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट जिसमें आर एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कि प्लस और डॉट के साथ आर पर डिफाइंड होता है। तब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट को हम रिंग बोलेंगे अगर कुछ कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो। जैसे फर्स्ट कंडीशन है आर प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, आर प्लस एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी है ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि जो आर है उसके अंदर डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ का पालन होना चाहिए। थर्ड है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फोर्थ है ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए इसको याद करने का तरीका बताऊं तो ऐसा है, सिंपल सा। आपको फर्स्ट कंडीशन ये याद रख लो कि आर प्लस क्या है, एबेलियन ग्रुप है। आर प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है। दूसरा डॉट के रिस्पेक्ट में ओनली क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। थर्ड और फोर्थ जो है इसको अपन बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम आते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सेट V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। एक नॉन एम्प्टी सेट V को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे एक फील्ड F पर अगर V प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन हो और प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू F के प्रत्येक अल्फा के लिए V में V बिलोंग्स टू V एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि अल्फा V काय में आ जाए, V के अंदर। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि V प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन होना चाहिए। दूसरा अल्फा हमने F से ले लिया है और V हमने V से लिया है, तो अल्फा और V का मल्टीप्लिकेशन V के अंदर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अल्फा डॉट V प्लस W इक्वल्स टू अल्फा V प्लस अल्फा W। यहाँ पर अल्फा फील्ड से लिया गया है और V और W V में से लिए गए हैं। फिर अल्फा प्लस बीटा डॉट V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा V प्लस बीटा V। यहाँ पर भी अल्फा बीटा फील्ड में से है और V में से है। अल्फा ब्रैकेट बीटा V इक्वल्स टू ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा, ये एसोसिएटिव लॉ है, गामा नहीं सॉरी V है ये। और 1 डॉट V इक्वल्स टू V। तो वेक्टर स्पेस में क्या क्या कंडीशन होती है, पहली कि जिसको हमको वेक्टर स्पेस बताना है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन होना चाहिए और वो फील्ड पर डिफाइन होना चाहिए और फील्ड के हर एक एलिमेंट के लिए V में एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा V के अंदर हो और ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। अब आते हैं हम मॉड्यूल। देखिए मॉड्यूल क्या होता है, द नोशन ऑफ अ मॉड्यूल विल बी जनरलाइजेशन ऑफ दैट ऑफ अ वेक्टर स्पेस instead of restricting the scalars to lie in a field we shall allow them to be elements of an arbitrary ring। देखिए होता क्या है, मॉड्यूल और वेक्टर स्पेस है तो डिफरेंट लेकिन तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेक्टर स्पेस को हम फील्ड के ऊपर डिफाइन करते हैं और जो मॉड्यूल होता है उसको हम रिंग पर डिफाइन करते हैं। वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स लेते हैं हम स्केलर्स लेते हैं, वो काय में से ले रहे हैं, फील्ड में से। लेकिन मॉड्यूल में यहाँ पर क्या बोला है, जो स्केलर्स है वो कहाँ से रहेंगे, रिंग में से। अब हम मॉड्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज आर बी अ रिंग, आर एक रिंग है, तब एक नॉन एम्प्टी सेट M को हम मॉड्यूल बोलेंगे, आर मॉड्यूल बोलेंगे या फिर मॉड्यूल ओवर आर बोलेंगे इफ M क्या है, एक एबेलियन ग्रुप हो प्लस के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट कंडीशन क्या है, M एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में। दूसरी ये है कि रिंग में से एक एलिमेंट लिया है और M में से एक एलिमेंट लिया है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो M में ही आना चाहिए।
मतलब कि R belongs to R and M belongs to M, there exists an element Rm in M. और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आर ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर ए प्लस आर बी, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा यहाँ पर। फिर आर एस ए इक्वल टू आर एस ए, ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर। फिर आर प्लस एस और ब्रैकेट क्लोज ए, तो आर ए प्लस एस ए। तो इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि एम क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन होना चाहिए और डिफाइन किस पर होना चाहिए, रिंग पर डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, रिंग में से अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया है, एम में से एक एलिमेंट ले लिया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी काय में आना चाहिए, एम में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आर ए प्लस बी, आर ए प्लस आर बी होना चाहिए, आर एस ए इक्वल टू आर एस ए होना चाहिए, आर प्लस एस ए क्या होना चाहिए, आर ए प्लस एस ए। यहाँ पर आर और एस जो है रिंग के एलिमेंट है, ए बी ये किसके एलिमेंट है, एम के, जिसको हम मॉड्यूल बता रहे हैं। आई होप आपको ये मॉड्यूल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यूनिटल आर मॉड्यूल। देखिए यूनिटल आर मॉड्यूल क्या होता है, अगर आर जो रिंग है उसके पास एक एलिमेंट है 1, यूनिट एलिमेंट है 1, और 1 डॉट एम करने पर अगर एम ही आता है फॉर एवरी एलिमेंट एम इन मॉड्यूल, देन एम इज सेड टू बी यूनिटल आर मॉड्यूल। मतलब क्या, हमने एक आर मॉड्यूल ले लिया एम, ठीक है, एक मॉड्यूल लिया है एम, उसको यूनिटल आर मॉड्यूल कब बोलेंगे, अगर जो रिंग है उसके पास एक एलिमेंट ऐसा है 1, ठीक, उसके पास एक एलिमेंट ऐसा है 1, यूनिट एलिमेंट है 1, उसमें उस मॉड्यूल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट मिल जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे, यूनिटल आर मॉड्यूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन यूनिटल आर मॉड्यूल, अगर यूनिटल आर मॉड्यूल में हम जो रिंग है उसको फील्ड से रिप्लेस कर देंगे तो वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। ऐसा क्यों, देखिए जो मॉड्यूल की तीनों कंडीशन है वो वेक्टर स्पेस के स्टार्टिंग की 3 कंडीशन जैसी ही है, और ठीक है यहाँ तक तो सेम ही है। अब यूनिटल वाले में एक और 1 डॉट एम इक्वल्स टू एम वाली कंडीशन हो जाएगी, तो इसके पास 4 कंडीशन हो जाएगी, तो इन दोनों की कंडीशन सेम हो जाएगी 4, बस इनमें डिफरेंस क्या होगा, वेक्टर स्पेस में एफ आ रहा था और इसमें क्या आ रहा था, आर। इसलिए क्या बोला है, अगर यूनिटल आर मॉड्यूल के अंदर हम रिंग की जगह पर फील्ड को यूज कर लें तो वो आर मॉड्यूल क्या बन जाती है, वेक्टर स्पेस बन जाती है, ठीक है। या तो फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आर इज अ फील्ड, इफ आर इज अ फील्ड देन a unital R module is nothing more than vector space over R। अब हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले वो है लेफ्ट आर मॉड्यूल। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, वी कॉल्ड एन आर मॉड्यूल अ लेफ्ट आर मॉड्यूल इफ वी अलाउ मल्टीप्लीकेशन बाय एलिमेंट्स ऑफ आर फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर हम किसी आर मॉड्यूल में रिंग के एलिमेंट का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर मॉड्यूल। और सिमिलरली अगर हम किसी आर मॉड्यूल में रिंग के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई राइट साइड से करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, राइट आर मॉड्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई रिंग के एलिमेंट का और राइट साइड से मल्टीप्लाई रिंग के एलिमेंट का, तो हम वापस से पीछे जाकर देखते हैं कि रिंग के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है। तो देखिए ये था मॉड्यूल, ये रहा रिंग का एलिमेंट। अगर मैं आर का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से कर रही हूं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर मॉड्यूल। और अगर इसी आर को मैं यहां पर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, राइट साइड से, तो ये क्या कहलाएगा, राइट आर मॉड्यूल। यहाँ पे सेकंड वाले में भी ऐसा ही है, आर का मल्टीप्लाई राइट साइड से हो रहा है तो लेफ्ट साइड से हो रहा है तो लेफ्ट आर मॉड्यूल, राइट साइड से होगा तो राइट आर मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडियल। देखिए आइडियल की डेफिनेशन क्या है, a non-empty subset U of R is said to be an ideal of R if U is a subgroup of R under addition. For every U belongs to U and R belongs to R, both U R and RU are in U। सबसे सिंपल सी चीज याद रखनी है, जो R है, जो रिंग है,
उसका एक सबसेट है U जो कि नॉन एम्प्टी है। इस U को हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल बोल रहे हैं R का। अगर U क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में R का सब ग्रुप है। U इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, U के हर एक एलिमेंट के लिए R के एलिमेंट के साथ UR RU मतलब UR RU काय में आना चाहिए, U के अंदर ही होना चाहिए, तब हम U को क्या बोल देंगे, आइडियल ऑफ R। ठीक है, तो ये आइडियल की डेफिनेशन होगी। अब हम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की बात करते हैं। तो देखिए, वी कॉल्ड द अबव आइडियल लेफ्ट आइडियल इफ वी अलाउ मल्टीप्लीकेशन बाय एलिमेंट्स ऑफ R फ्रॉम लेफ्ट। ठीक, फिर if we call the above ideal right ideal if we allow multiplication by elements of R from right। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल क्या होता है, एक एडिटिव सब ग्रुप A को एक R मॉड्यूल M के एडिटिव सब ग्रुप को, जैसा कि मैंने बताया, R मॉड्यूल M के एडिटिव सब ग्रुप A को हम क्या बोलेंगे, सब मॉड्यूल बोलेंगे। अगर जो एडिटिव सब ग्रुप है R मॉड्यूल M के एडिटिव सब ग्रुप अगर A है तो उसे हम M का सब मॉड्यूल बोलेंगे। अगर एक एलिमेंट हमने रिंग में से लिया है और एक एलिमेंट हमने एडिटिव सब ग्रुप में से लिया है तो R डॉट A बिलोंग्स टू A हो जाना चाहिए। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, अगर M है, R मॉड्यूल M है और उसका एक एडिटिव सब ग्रुप है A, तो उस एडिटिव सब ग्रुप A को हम सब मॉड्यूल बोलेंगे M का। अगर R बिलोंग्स टू R के लिए और A बिलोंग्स टू A के लिए हमको R डॉट A बिलोंग्स टू A मिल जाए तो। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वेशंट मॉड्यूल। विभाग मॉड्यूल, क्वेश्चन मॉड्यूल। गिवन R मॉड्यूल, क्वेश्चन मॉड्यूल की डेफिनेशन है गिवन R मॉड्यूल M and a sub module A, we can construct a quotient module M by A which is defined as M by A equals to M plus A, M belongs to M। देखिए, अगर M एक R मॉड्यूल है और A उसका क्या है, सब मॉड्यूल है, तब हम एक क्वेश्चन मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं M by A के फॉर्म में, जो कि इस प्रकार डिफाइन होता है कि M by A equals to M plus A, M belongs to M। क्वेश्चन मॉड्यूल में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, M प्लस A टाइप के। ठीक है, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार हम सारी चीजें रिमाइंड कर लेते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, अगर R एक रिंग है और M एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब हम M को मॉड्यूल बोलेंगे। अगर M प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, एबेलियन ग्रुप हो, और R बिलोंग्स टू R एंड M बिलोंग्स टू M के लिए R M बिलोंग्स टू M मिल जाए और बाकी की जो 3 कंडीशन हो वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको मॉड्यूल बोलते हैं। देन आते हैं यूनिटल R मॉड्यूल। तो अगर किसी R मॉड्यूल के अंदर रिंग के एलिमेंट में यूनिट एलिमेंट मतलब 1 शामिल हो और 1 डॉट M इक्वल्स टू M हो तो उस R मॉड्यूल को हम यूनिटल R मॉड्यूल बोलते हैं। फिर हम आते हैं लेफ्ट R मॉड्यूल। तो लेफ्ट R मॉड्यूल क्या होता है, किसी भी R मॉड्यूल में अगर रिंग के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड से हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, R मॉड्यूल, लेफ्ट R मॉड्यूल। और राइट में भी सेम ऐसे हो जाएगा। आइडियल क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ R, उसे हम आइडियल बोलेंगे R का। अगर U एक सब प्लस के रिस्पेक्ट में R का सब ग्रुप हो और U के लिए ऐसा एक U बिलोंग्स टू U एंड R बिलोंग्स टू R के लिए UR और RU दोनों काय में हो, U के अंदर हो। फिर सब मॉड्यूल क्या होता है,
सम मॉड्यूल, अगर किसी आर मॉड्यूल का कोई एडिटिव सबग्रुप ए है तो उस एडिटिव सबग्रुप ए को हम सम मॉड्यूल बोलेंगे। अगर अगर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए के लिए आर डॉट ए भी काय में आ जाए, ए के अंदर आ जाए। देन क्वेश्चन मॉड्यूल क्या है, अगर एक आर मॉड्यूल एम है और उसका सब मॉड्यूल ए है, तब हम एक क्वेश्चन मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एम अपॉन ए के फॉर्म में, और एम अपॉन